हेलो मेरे शाइन स्टार्स, आप सब कैसे हैं? तो आज हम स्टार्ट करेंगे मनस्वी हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक कक्षा 6। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अध्याय 4 शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। उपसर्ग शब्द दो प्रकार के होते हैं, मूल व व्युत्पन्न। व्युत्पन्न शब्द मूल शब्द में पहले या बाद में कुछ शब्दांश जोड़कर बनाए जाते हैं। हम यहाँ मूल शब्द में पहले जुड़ने वाले शब्दांशों के बारे में पढ़ेंगे। आइए इन शब्दों का उच्चारण करें। चित्र देखिए, उपहार। इस चित्र में आहार। उपयुक्त शब्दों में हार, हार मूल शब्दों के शुरू में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं, जैसे उपहार, उपहार, आहार। इन शब्दांशों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता। जो शब्दांश अन्य शब्दों के पहले जुड़कर नए शब्द बनाने के काम आते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। परिभाषा करते हैं, जो शब्दांश मूल शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग के भेद। उपसर्गों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू के उपसर्ग और चौथा है उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। पहला है संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग, अर्थ और कुछ उदाहरण। उपसर्ग अन, इसका अर्थ है अभाव, जैसे अनादर, अनुचित। अभाव, अज्ञान, असत्य। अति, बहुत अधिक, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्यधिक, अत्याचार। अधिक या फिर आगे। प्रकृति, प्रक्रिया, प्रख्यात, प्रगति। प्रति, हर एक, सामने, विरुद्ध। प्रतिध्वनि, प्रत्येक, प्रतिरक्षण, प्रत्यक्ष। ऐसे हमारे पास है वि, यानी इसका अर्थ है विशेषता, भिन्नता, विजय, विनाश, विदेश, विपक्ष। सहित, सहित, स्कल, सप्रसंग। सम, अच्छा, संयोग, संकल्प, संचय, संभव, संयम। शुभ, सहज, सुगम, सुफल, सुयोग, सुकर्म। ऊंचे या श्रेष्ठ, अधिकार, अधिपति, अधिनायक। पीछे और बाद में। अनुभव, अनुशासन, अनुराग, अनुसार। अनुचित, अपकार, अपमान, अपवाद, अपशब्द। सामने या चारों ओर। अभिमान, अभिनय, अभिनव, अभिप्राय। बुरा, हीन, अवगुण, अवतरण, अवशेष, अवचेतन। तक या फिर समेत, आकंठ, आगमन, आजन्म, आदान। ऊंचा, श्रेष्ठ, उत्थान, उद्योग, उद्घाटन, उच्चारण। निकट, समान, उपकृत, उपनाम, उपमंत्री। यानी बुरा, कुपात्र, कुकर्म, कुपुत्र। दुह, बुरा, दुराचार, दुर्घटना, दुर्भाग्य, दुर्लभ। रहित, बिना, निर्गुण, निर्धन। निर्धन मीन्स धन के बिना, निर्गुण मीन्स गुण के बिना। निराशा, निर्जन। निपुणता या अधिकता। निबंध, निवास, निवारण, नियम। विपरीत, पराजय, परावर्तन, प्राभव। चारों ओर, परिक्रमा, परीक्षा, परिकल्पना, परिपूर्ण। और दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग हैं, अर्थ हैं और कुछ उदाहरण हैं। एक कम, 29, 59, 39, 49। हीन, अवगुण, अवगुण, अवतार, अवनति। आधा, अधखिला, अधपका, अधमरा, अधजला। निषेध और अभाव, अनजान, अनहोनी, अनपढ़, अनमोल।
निरहित, निडर, निहत्था, निकम्मा, निठल्ला। पर दूसरी पीढ़ी का, परदादा, परपोता, परनाना। भर, भरा हुआ, भरपेट, भरसक, भरमार, भरपूर। स, सहित, अच्छा, सपरिवार, सपूत। तीसरा है उर्दू फारसी के उपसर्ग। उपसर्ग, अर्थ और कुछ उदाहरण। ब, साथ, बनाम, बदौलत, बगैर। बद, बुरा, बदनाम, बदसूरत, बदबू, बदकिस्मत। बे, अभाव, बेवजह, बेअदब, बेदाग, बेजल। ला, बिना, लावारिस, लाजवाब, लाइलाज। हम, साथ, हम सफ़र, हम जोली, हम राज, हम वतन। ऐन, ठीक और पूरा, ऐन वक्त, ऐन मौका। और कुछ उपसर्ग हैं और ये अर्थ हैं और उदाहरण हैं, यानी नए शब्द हैं। कम, थोड़ा, हीन, कमजोर, कम अकल, कम उम्र, कम खर्च। खुश, अच्छा, खुश दिल, खुशबू, खुश नसीब, खुश किस्मत। गैर, भिन्न, गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदारी। ना, नहीं, नालायक, नापसंद, नासमझ, नाबालिग। अब हम चौथा करते हैं उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण। अंतः, अंतर, अंदर, अंतर्देशीय, अंतर्जातीय, अंतरात्मा। स्व, अपना, स्वदेश, स्वतंत्र, स्वराज। सत, अच्छा, सज्जन, सत्कर्म, सत्संग, सच्चरित। सह, साथ, सहपाठी, सहगान, सहयोग। प्रत्यय, शब्द रचना हेतु इस पाठ में हम उन शब्दांशों के बारे में पढ़ेंगे जो मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। उपसर्ग हम पहले लगाते हैं, प्रत्यय हम बाद में लगाते हैं। अब आप चित्र देखिए। रसीला, बर्फीला। उपर्युक्त लिखे शब्द रस तथा बर्फ से बने हैं, जैसे रस ईला, रसीला, बर्फ ईला, बर्फीला। इस प्रकार उपयुक्त शब्दों में ईला शब्दांश जुड़ने से नए शब्द बन गए और इनके अर्थ में भी विशेष परिवर्तन हो गया। अतः शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश ही प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा क्या है? जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के भेद। हिंदी में प्रत्यय के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़कर जो प्रत्यय संज्ञा अथवा विशेषण बनाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिख आई, लिखाई, पढ़ आई, पढ़ाई, गिरना, गिरना, चलना, चलना। कृत प्रत्यय लगाने से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण प्रत्यय शब्द: अक, गायक, नायक, चालक, पालक, लेखक आदि। आन, उड़ान, मिलान, लगान, उठान, उफान आदि। ओना, बिछोना, खिलौना। नी, कतरनी, ओढ़नी, धोकनी, करनी, भरनी। ती, भरती, मिलती, गिरती, उठती आदि। आवट, लिखावट, बनावट, सजावट आदि। वाला, मिलने वाला, जाने वाला, गाने वाला, बजाने वाला आदि। अब हम दूसरा करते हैं तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगाने से नए शब्द बनते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे पाठ, क, पाठक, मीठा, आस, मिठास, चाचा, एरा, चचेरा। तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण प्रत्यय शब्द: इया, दुखिया, सुखिया, रसोईया, आरतिया आदि। आस, मिठास, खटास, भड़ास आदि। इये, स्वर्गीय, शासकीय, भारतीय, राजकीय, सागरीय आदि। इत, हर्षित, आनंदित, अंकित, पल्वित आदि। वाला, घर वाला, इक्के वाला, रोटी वाला आदि। तम, श्रेष्ठम, अधिकतम, न्यूनतम, घोरतम, महानतम आदि। आई, चतुराई, बुराई, ठकुराई आदि। आहट, घबराहट, चिकनाहट, गर्माहट आदि। उर्दू, अरबी, फारसी के प्रमुख प्रत्यय हैं और शब्द हमारे पास है।
गर जादूगर, बाजीगर, कारीगर, बाज चालबाज, धोखेबाज, दगाबाज, खोर सूदखोर, चुगलखोर, रिश्वतखोर, आदमखोर, दान पानदान, कलमदान, रोशनदान, दार जानदार, ईमानदार, मालदार और समझदार, दानी चूहेदानी, मच्छरदानी, आना रोजाना, मेहनताना, सालाना, वान कोचवान, पहलवान, गाड़ीवान, ई खूनी, आसमानी, गार मददगार, खिदमतगार, ची तोपची, खजांची। उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग, उपसर्ग और हमारे पास मूल शब्द है प्रत्यय और ये बन जाएगा निर्मित शब्द। हमारे पास सुगंधित, सुगंधित, अपमानित, अपमानित, बदनसीबी, बदनसीबी, सफलता, सफलता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, अनुकरणीय, अनुकरणीय। दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग, मूल शब्द प्रत्यय, प्रत्यय, बच्चा पन आ, बचपना, शब्द क्या बन जाएगा बचपना, भारतीयता, भारतीयता, बन आवट ई, बनावटी, भूत इकता, भौतिकता। अब हम करते हैं समास। समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। जैसे चित्र देखिए, रसोई के लिए रसोई घर, चार पाए हैं जिसके चार पाई, रसोई घर तथा चार पाई अप्रयुक्त वाक्यांशों के संक्षिप्त रूप हैं जिन्हें समास या समस्त पद कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने पदों को समास कहते हैं। तो समास की परिभाषा क्या है? जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है तो शब्द रचना की इस विधि को व्याकरण में समास कहा जाता है। समास विग्रह, जब समास के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे समस्त पद समास विग्रह, यथा विधि, विधि के अनुसार, ग्रामगत, ग्राम को गत, भर पेट, पेट भर कर। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा है हमारे पास बहुव्रीहि समास। पहला है अव्ययीभाव समास, जिस समास में पहला पद अव्यय हो और समस्त पद से अव्यय का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास। पहला पद, दूसरा पद, समासिक पद, समास विग्रह। तो पहला पद है आ जीवन, आजीवन, जीवन भर। यथा शक्ति, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। घर, 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 प्रति घर। इन शब्दों में पहला पद अव्यय है और यही पद प्रधान भी है। इससे समस्त पद अव्यय का बोध प्रकट कर रहा है। ये सभी शब्द अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। दूसरा हम करते हैं तत्पुरुष समास, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और पहले पद के विभक्ति चिन्हों या परसर्गों, कारक चिन्हों का लोप हो जाए उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। पहला पद, दूसरा पद, समासिक पद, समास विग्रह। गंगा जल, गंगा जल, गंगा का जल। स्वर्गवास, स्वर्गवास, स्वर्ग में वास। शरणागत, शरणागत, शरण को आगत। रेखा अंकित, रेखांकित, रेखा से अंकित। वनवास, वनवास, वन में वास। ऊपर दिए गए उदाहरणों में आपने यह देखा कि इन शब्दों में दूसरा पद प्रधान है और समास करने पर विभक्ति चिन्हों या परसर्गों, कारक चिन्हों का, के, की, से, में आदि का बोध हो रहा है। इसलिए ये सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तीसरा है कर्मधारय समास, जहां दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमेय, उपमान संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं।
पहला पद, दूसरा पद, समासिक पद, समास विग्रह। पीत, अंबर, पीतांबर। पीत है जो वस्त्र, पीला है जो वस्त्र। नीला आकाश, नीलाकाश, नीला है जो आकाश। महापुरुष, महापुरुष, महान है जो पुरुष। इन शब्दों में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य है। पहले पद में आए हुए विशेषण दूसरे पद के शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। कर्मधारय समास में उपमेय उपमान का संबंध भी होता है। दूसरे शब्दों में एक शब्द की तुलना दूसरे शब्द से की जाती है, जैसे पहला पद, दूसरा पद, समासिक पद, समास विग्रह। कमल नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। भव सागर, भव सागर, भव संसार के समान सागर। अब हम चौथा करते हैं बहुव्रीहि समास, जहां दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। पहला पद, दूसरा पद, समासिक पद, समास विग्रह। दश आनन, दशानन, दश है आनन, मुख जिसके, रावण। लंब उदर, लंबोदर, लंबा है उदर, पेट जिसका, गणेश। पीतांबर, पीतांबर, पीला है अंबर, वस्त्र जिसका, कृष्ण। नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ, गला जिसका, शिव। गजानन, गज हाथी के समान आनन, मुख है जिसका, गणेश। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, विष्णु। चंद्रशेखर, चंद्र चंद्रमा है जिसके, शेखर पर शंकर। बारहसिंह है, बारह सिंह है जिसके, एक विशेष हिरण। इन शब्दों में दोनों ही पद प्रधान नहीं है, ये दोनों ही पद किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं, जैसे दशानन रावण की ओर, लंबोदर गणेश की ओर, पीतांबर कृष्ण की ओर, नीलकंठ शिव की ओर। ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। पांचवा है द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। पहला पद, दूसरा पद, समासिक पद, समास विग्रह। त्रिलोकी, त्रिलोकी तीन लोकों का समूह। पंचवटी, पंचवटी पांच वृक्षों का समूह। तिरंगा, तिरंगा तीन रंगों का समूह। ऊपर दिए गए उदाहरणों में पहला पद संख्यावाचक है और दूसरा किसी वस्तु का बोध कराने वाला है। यहाँ दूसरा पद प्रधान है, इसलिए ये सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण हैं। अब हम करते हैं छठा द्वंद्व समास। जिन समस्त पदों के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर बीच में और, तथा या अथवा लगता हो वे द्वंद्व समास कहलाते हैं, जैसे पहला पद, दूसरा पद, समासिक पद, समास विग्रह। भाई बहन, भाई बहन, भाई और बहन। लाभ हानि, लाभ हानि, लाभ और हानि। सुख दुख, सुख दुख, सुख और दुख। ऊपर दिए गए उदाहरणों में दोनों ही पद पहला और दूसरा प्रधान हैं, उनके बीच में और शब्द का लोप हो गया है। विग्रह करने पर इन दोनों शब्दों के बीच में और शब्द का प्रयोग हुआ है। ये सभी शब्द द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। समास व संधि में अंतर। समास से संधि में निम्नलिखित अंतर है। समास शब्दों के मेल को कहते हैं, जबकि संधि वर्णों के मेल को। संधि में वर्णों में वर्ण परिवर्तन भी होता है, जबकि समास में प्राय ऐसा नहीं होता। संधि में विभक्ति या शब्दों का लोप नहीं होता, जबकि समास में विभक्ति या शब्दों का लोप होता है। चलो दोहराएं। वे शब्दांश जो मूल शब्द के आरंभ में लगकर शब्द के अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, यह शब्दों में जोड़ा जाता है। शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग की भांति प्रत्यय का भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए शब्द को समास कहते हैं।
समस्त रचना में दो शब्द पद होते हैं। पहले शब्द को पूर्व पद पहला पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद दूसरा पद कहते हैं। समस्त पद या समासिक शब्द को अलग अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। अब आपकी बारी, तो कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। प्रश्न 1, दिए गए उपसर्गों में सही के सामने सही का निशान लगाइए। क निहत्था, तो कौन सा सही है, निहत्था या था? सो उपसर्ग हमेशा हम पहले लगाते हैं नी हमारा सही है। ख भरपूर, भरपूर में भर। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ आ गया होगा। जैसे प्रश्न 8 है, दिए गए शब्द समूह के लिए समस्त पद तथा समास का नाम लिखिए। जैसे शब्द समूह है क महान है जो देव, महादेव, तो आपने समास का नाम लिखना है। ख नीला है जो अंबर, नीलांबर, आपने समास का नाम लिखना है। तो ऐसे ही आपके पास कुछ प्रश्न हैं, आप इनको करेंगे। पहले आप पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर इस अभ्यास को करेंगे। ऐसे आपके पास कुछ और दिए हुए हैं, इसे भी जानिए। पहला है उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, और दूसरा है एक उपसर्ग कई शब्दों में जुड़ सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहे, अपना ध्यान रखें।